हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जब भी मौसम बदलता है, चाहे ठंडे से गर्मी में हम लोग जा रहे हों या गर्मी से ठंडे में आ रहे हों, तो एक बीमारी हमारे साथ हमेशा लगी रहती है, जिसका नाम है कॉमन कोल्ड या जुकाम-खाँसी। तो इसको लेके काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं ओपीडी के अंदर भी और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भी। तो उन क्वेश्चन का पिटारा मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आज हम जानेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में, पूरी जानकारी दी जाएगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर शुएब असलम वेलकम करना चाहूँगा आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने चैनल हेल्थ के बाद डॉक्टर शुएब के साथ। दोस्तों, अगर मैं कॉमन कोल्ड की बात करूँ तो ये बहुत ही लेमन वर्ड है, मतलब जनरल वर्ड है, कॉमन वर्ड है। लेकिन साइंस की भाषा में, डॉक्टर्स की भाषा में इसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं। ये एक प्रकार का वायरस होता है। दिखने में गोल होता है और ज़्यादातर वायरस दिखने में गोल ही होते हैं और इसकी सबसे ख़ास बात ये होती है इस वायरस की, जब भी मौसम चेंज होता है, तो इसकी जो कैपेबिलिटी है खुद को मल्टीप्लाई करने की या खुद की पैदावार बढ़ाने की, वो बढ़ जाती है। यही कारण है मौसम चेंज होते समय ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके शिकार होते हैं। अगर हम बात करें इस वायरस के बारे में, तो इस इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 टाइप्स बताए गए हैं, जिसके अंदर इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी और इन्फ्लुएंजा डी है। अगर मैं बात करूँ इन्फ्लुएंजा ए की, तो इन्फ्लुएंजा ए इन चारों में सबसे डेडली, सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट करने वाला वायरस है। तो 95% इन चारों में से इन्फ्लुएंजा ए के केसेस ही आते हैं। तो आज हम इन्फ्लुएंजा ए के बारे में ही पढ़ेंगे, बी, सी और डी फिर कभी। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, इन्फ्लुएंजा ए की अगर मैं बात करूँ, ए इसका एक टाइप है, एक क्लासिफिकेशन है। इसके सब टाइप्स हैं इन्फ्लुएंजा के 4 प्रकार के। इन 4 प्रकार की अगर हम बात करें, सबसे पहला है H1N1, जिसको हम लोग स्वाइन फ्लू नाम से भी जानते हैं। अगर मैं दूसरे प्रकार की बात करूँ, दूसरा है H2N2, तीसरा है H5N2 और चौथा है H3N2। अगर मैं बात करूँ स्वाइन फ्लू या H1N1 की, ये मोस्ट कॉमन है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। लगभग हर सर्दी में ये वायरस ज़रूर अपना प्रकोप दिखाता है। उसके बाद मैं बात करूँ बर्ड फ्लू की, जिसके 2 प्रकार मैंने बताए आपको, एक है H2N2 और एक है H5N1। ये दोनों ही बर्ड फ्लू के वायरस हैं। ये भी लगभग हर साल इंडिया के अंदर अपना प्रकोप दिखाता है। चौथा वायरस है डॉग फ्लू, डॉग मतलब कुत्तों में होने वाला वायरस। इसके बारे में शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी कुत्तों में होने वाला मोस्ट कॉमन वायरस है और ये कुत्तों से ह्यूमन्स के अंदर या तो पेट के थ्रू आता है या फिर अगर आप पेट पालते हैं, कुत्ता पालते हैं और कुत्ते को बाहर घुमाने ले जाते हैं, तो वो बाहर से एक्वायर करके घर में आपके ला सकता है। खैर, अगर मैं बात करूँ इन चारों ही वायरस की, जिसके अंदर 2 तो बर्ड फ्लू के हैं, एक डॉग फ्लू का और एक स्वाइन फ्लू का। इन चारों ही वायरस के कॉमन सिम्पटम्स हैं। सिम्पटम्स की अगर हम बात करें, लक्षण की हम लोग बात करें, सबसे पहला लक्षण है बुखार। दोस्तों, कभी भी हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऐसा पार्टिकल आता है, जो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, तो शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है, उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देता है और रिस्पॉन्स क्या है? फ़ीवर। उसके अलावा कोल्ड होगा, मतलब नाक से पानी आएगा, छींकें आएँगी, गले में दर्द हो सकता है किसी-किसी को। खाँसी हो सकती है, बलगम वाली या फिर सूखी खाँसी। अगर ये सिम्पटम्स का टाइम पे उपचार ना किया जा सके या उसको सही से उसको ट्रीट ना करें हम लोग, तो ये एक भयंकर रूप ले सकता है, जिसके अंदर निमोनिया या लंग फेल्यूर या छाती का काम करना बंद कर देना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम ये तक हो सकती है। और कई बार ये देखा गया है सीवियर केस में, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उनकी डेथ भी हो जाती है। अगर हम बात करें इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? दोस्तों, इसके बचने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि हम घबराएँ ना, पैनिक नहीं होना है। देखिए, ये वायरस है, वायरस का एक टाइम पीरियड होता है, 3 से 14 दिन के अंदर या तो खुद ठीक हो जाएगा या फिर ये खुद मर जाएगा। तो हमें करना क्या, इन 3 से 14 दिनों के लिए सबसे पहला काम करना है, पर्सन का जो इन्फेक्टेड हुआ है, उसको आइसोलेट कर दो, ताकि वो भीड़-भड़ाके में ना जाए, ताकि दूसरे लोगों से इन्फेक्ट ना हो, फैमिली मेंबर्स उससे इन्फेक्ट ना हो। दूसरा, उसका फ्लूइड इनटेक मतलब लिक्विड डाइट बढ़ा दीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत होता है बुखार की वजह से। अगर हम लिक्विड नहीं देंगे तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी बॉडी में काफ़ी सिम्पटम्स आ सकते हैं।
या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तीसरा, बहुत ही हल्का खाना खिलाना है, बहुत हैवी फूड नहीं खिलाना। ये नहीं कमज़ोरी हो रही है तो दबा के खाना-पीना खिलाओ। हो सकता है ज़्यादा हैवी खाना खिलाने से उसको वॉमिटिंग हो जाए या लूज़ स्टूल हो जाए, तो कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ सकती हैं। तो हल्का खाना खिलाना है। उसके अलावा ओआरएस दे सकती हो, गर्मी का मौसम है तो सादा पानी पिलाओ खूब सारा। रेस्ट कराना, जितने ज़्यादा रेस्ट कराएँगे बॉडी को उतना उसको हील होने में टाइम मिलेगा, और अगर रेस्ट कराते हैं, आइसोलेट रखते हैं तो वायरस को खुद को बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वायरस को बॉडी चाहिए खुद को मल्टीप्लिकेट करने के लिए। अगर मैं बात करूँ अदर ट्रीटमेंट्स की, तो हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट का मतलब होता है, जो सिम्पटम्स आ रहे हैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना। जैसे जुकाम-खाँसी है तो जुकाम-खाँसी की गोली, बुखार है तो बुखार की गोली। और इन सीवियर केसेस अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है, वायरस के साथ-साथ कभी-कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। दवाइयाँ कौन-कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, उसके लिए वो डॉक्टर समझते हैं, क्या दवाइयाँ देनी है, क्या दवाइयाँ नहीं देनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है इस वीडियो से किसी को कुछ जानकारी मिल रही है, किसी का कोई भला हो सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर भेजें, और हमारे सारे वीडियोज़ को प्यार देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे हेल्थ की बात डॉक्टर शुएब के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।